हमारे पैसे से पलते हो तुम लोग, हमारे पैसे से तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं। हुआ क्या, आप बताइए जरा। हमारे से अभी बदतमीजी किया है पुलिस वाले। अंदर घुस रहे थे तो हमने पूछा क्यों नहीं जाने दे रहे हो, हम नहीं जाने देंगे। तो हमने उनको उठाया और जाने के लिए अंदर आए ना, तो इसने बोला कि आप मार क्यों रहे, बोला हम मारेंगे। मैंने बोला अभी कुछ भी करेंगे और मारेंगे। मतलब कल का जो देखा है देश ने, उसके बाद भी ये मतलब इनके कलेजा नहीं पसीज रहा, इनको समझ में नहीं आ रहा। आपका फूल लिया था, यहाँ से मिला था, प्लास्टिक का था। हम उसको आगे बढ़ाए तो हमारे खींच के यहाँ पर लठ मारे, उसमें कीली लगी थी। वो तो ऐसे पिचकारी मारा कि जो मारा है उसके ऊपर भी लेट गया। पता क्या है, मैं खुद रिकॉर्ड करने मतलब वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं ऐसे जो कल माहौल देखा ना, मैं खुद शामिल हो गई हूँ इसमें। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान, आपके कारण जान गई है, प्लीज आप इस्तीफा दे। हम ये नहीं चाहते कि एक ही नेता इस्तीफा हो, मैं चाहती मोदी सरकार ही चली जाए, क्योंकि सरकारी चेंज कर दो, सरकारी चेंज कर दो, या तो सरकारी चेंज करो, नहीं काम नहीं हो रहा। तो मेरी भी 2 बेटियां हैं, क्योंकि जो रेपिस्ट है मैं चाहती थी सबको। ये आप देखिए 3 सगी बहनें और महीने भर से यहाँ कभी नहीं आई, लेकिन यहाँ पहली बार ये तीनों सगी बहनें वो आई हैं। कल जो कुछ हुआ उसको देख करके एक नाराजगी है, और नाराजगी कल जो हुआ है उसको देख करके, उसके साथ साथ सरकार का जो रवैया है उसको लेकर के अंदर से दुखी है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट का आज 32वां दिन है। सोनम वांगचुक अभी भी भूख हड़ताल पर है, 24 दिनों से सफदरजंग अस्पताल में इस वक्त में भर्ती है। लेकिन कल जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद में रात को ही यहाँ पर सीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो वापस आ गए, और अभी सुबह सुबह का ये मैं आपको तस्वीर जो है वो आपको दिखा रहा हूं। और ये सुबह की तस्वीर आप देखिए, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं, और अच्छी खासी तादाद में, जूम करके दिखाइए जरा आगे तक, अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर फिर से युवा आ गए हैं, डटे हुए हैं, नारेबाजी हो रही है, और माहौल वैसा सा ही है जैसा पिछले 1 महीने से दिखाई दे रहा था। उसी तरीके का माहौल यहाँ पर है। मैं अंदर आपको लेकर के जाऊंगा, प्रदर्शनकारियों से बात करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं उन सब से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ की जो व्यवस्था है पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, क्योंकि कल ये सब कुछ तोड़ दिया गया था और फिर अब किसी तरीके से ये टूटी फूटी व्यवस्था फिर से जो है बनाई गई है। यहाँ एंट्री को लेकर के और पुलिस के क्या कुछ इंतजाम हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और एक बार इस तरफ से आप दिखाएंगे तो ये बैरिकेड्स वगैरह कल जो है वो गिरे हुए थे, और अब इनको फिर से खड़ा किया गया है, और फिर से खड़ा करके थोड़ी व्यवस्था जो है बनाने की कोशिश की गई है। और ये टेंट वगैरह वो भी फिर से वैसे ही है, और यहाँ पुलिस के भी ये बैरिकेड कल हटा दिए गए थे, और पुलिस ने भी अपने बैरिकेड्स फिर से उसी तरीके से लगाए हैं जैसे 1 महीने तक यहाँ पर लगे हुए थे। ये बैरिकेड्स फिलहाल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और अब ये जो बाउंड्री है ये भी आगे तक वहां तक हो गई है। मेटल डिटेक्टर वगैरह फिलहाल नहीं है। और इस तरफ अगर आप केरला हाउस की तरफ आगे जंतर मंतर रोड पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ एक बैरिकेटिंग है जो सामने आपको नजर आ रही होगी, उसके आगे एक और बैरिकेटिंग है जो आपको नजर आ रही होगी। और अगर आप इस तरफ से आएंगे तो आपको कार्ड वगैरह जो है आपको दिखाने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपकी एंट्री हो पाएगी। इस तरफ जो है वो आप देखिए, इस तरफ से जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट या फिर पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर रोक लगाई गई है, और उनको भी रोका जा रहा है। ये यानी जो कार्ड दिखा रहे हैं या जो इस प्रोटेस्ट में है, और यही गुस्सा जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या हुआ है सुधीर, क्या हुआ है? ये आने नहीं दे रहे हैं। अरे चुप, ये हमारा चुप का फायदा उठाता है। क्या हुआ है, क्या हुआ है? ये सारे गेट बंद करके पहले 2 किलोमीटर हमें घुमाया, गोली मारो हमें। उधर से आओ, आप कह रहे कि मेरा मन नहीं भरा, अभी तुम लोगों को गोली मारेंगे, तो मारो, मेरा सीना खुला है। ऊपर से कह रहे हैं हाँ मारेंगे। शर्म हो, हमारे पैसे से पलते हो तुम लोग, हमारे पैसे से तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं। हुआ क्या, आप बताइए जरा। हमारे से अभी बदतमीजी किया है पुलिस वाले। अंदर घुस रहे थे तो हमने पूछा क्यों नहीं जाने दे रहे हो, हम नहीं जाने देंगे। तो हमने उनको उठाया और जाने के लिए अंदर आए ना, तो इसने बोला कि आप मार क्यों रहे, बोला हम मारेंगे। मैंने बोला अभी कुछ भी
करेंगे और मारेंगे। मतलब कल का जो देखा है देश ने, उसके बाद भी ये मतलब इनके कलेजा नहीं पसीज रहा क्या? इनको समझ में नहीं आ रहा। इनके घर में कोई है नहीं क्या? नौकरी आपकी इतनी ऊपर होगी क्या? इतने देश से ऊपर होगी क्या नौकरी आपकी? क्या कल जो किया ना आपने, जनरल डायर भी नहीं करेगा ऐसे जैसे गोट के मारा आप लोगों ने। पुलिस वालों को थैंक यू बोलना है। इन्होंने किसान को मारा। कल ये आपको पता ना, ये बैरिकेडिंग के पास निकल नहीं सकता। एक मिनट, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये फिलहाल यहाँ की स्थिति है और जंतर मंतर पर लोग हैं काफी संख्या में, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति वो ऐस तो है, ये तो कहा जा सकता है। और फिलहाल यहाँ पर फोर्स जो है वो यहाँ पर है, दिल्ली पुलिस के जवान है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है, वो यहाँ पर है और जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुंचते चले जा रहे हैं। ये यहाँ के हालात है। तो आपको चोट लगी है, ये दिखाई जरा, इधर आइए। हाँ, आपको कल चोट लगी है? हाँ जी सर, बहुत चोट लगी। और कैसे लगी है चोट? पूरी बात बता देता हूँ, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। वहाँ का छोटा सा जिला है अपना, भी नया बना है, मऊगंज जिला। वहाँ के बहुत सारे कारनामे सामने आते रहते हैं, उसकी आवाज हम लोग उठाते रहते हैं। जो हमने कल यहाँ पे देखा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल सिंह है। तो जो बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में मैं आया। कल जो चीज हमने देखी तो हम फिल्मों में देखते थे। कल जो फिल्म अंग्रेज से प्रताड़ना के, हिंदुस्तानी की प्रताड़ना की वीडियो बनाते थे, उस तरह का कृत्य कल हमने देखा। और वो कृत्य कैसा था मैं आपको बताऊं। सेम प्रक्रिया यहाँ पे मॉडल बना है, संसद के पास सेम प्रक्रिया, यही मॉडल था। इधर भी बैरिकेड, उधर भी बैरिकेड। एक बैरिकेड को खोल दिया गया तो सारे जितने भी स्टूडेंट थे, समर्थक थे, सब अंदर हो गए। और यहाँ पे ये पीछे पूरी टीम को तैयार करके रखे थे और इतनी बुरी तरह से दौड़ा करके। गिर गए आप? नहीं, हम नहीं गिरे। हमें गिराने वाले हैं, गिरा देंगे। इन्होंने क्या किया, उन बहनों को, उन माताओं को, बच्चों को इतनी बुरी तरह से पीटना चालू किया कि कोई इस कोना से भागता तो उधर जाता, उधर से मारता तो इधर आता। तो भागने का जगह नहीं मिला। वहां पर पुलिस वालों ने जैसे कॉर्नर पे एक कार खड़ी करी थी, व्हाइट कलर की कार थी, उस कार के जगह से लोग जान बचाने के लिए भागना चालू कर दिए। तो कार के ऊपर से जा रहे थे, उसका कांच भी टूट चुका था। और जब हमसे ये चीज नहीं देखा गया तो मैं कार के उस पार था। मैं उस चीज को जब नहीं देखा गया तो मैं उधर से कूद के इस साइड आया। जैसे आया तो मैं गुलाब का फूल लिया था, यहाँ से मिला था, प्लास्टिक का था। हम उसको आगे बढ़ाए तो हमारे खींच के यहाँ पर लठ मारे, उसमें कीली लगी थी। वो तो ऐसे पिचकारी मारा कि जो मारा है उसके ऊपर भी लेट गया। हम कहे तुमने तो चंदन लगा दिया हमें, तो अब लो आ जाओ। हमने खोल दिया छीना कि आ जाओ, मारो गोली। अंग्रेज मारे थे गोली से और आप मार रहे हो लठ से। तो तुम में उनमें कुछ फर्क नहीं था, तुम हमारे अपने हो। और उस समय भी अंग्रेज ने अपनों से ही मरवाया था। ये यहाँ पर जो है वो अब इसी तरीके से कुछ और लोग जो है वो आए हैं और वो भी इसी तरीके से पुलिस के साथ में एक बहस आप कह सकते हैं। और वही जो गुस्सा है या फिर जो जिस तरीके की व्यवस्था है उसको लेकर के एक नाराजगी है, वो अपनी व्यक्त करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल मैं आपको थोड़ा अंदर लेकर के चलता हूँ अब, और अंदर की क्या व्यवस्था है, किस तरीके की व्यवस्था है, वो दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो अभी एक मिनट, थोड़ा हमें अंदर जाने देंगे? पीछे वाले रास्ते से।
तो ये रात को जो व्यवस्था थी पूरी तरह से तोड़ दी गई थी और अब इन्होंने फिर उसी तरीके से अपना ये स्ट्रक्चर जो है धीरे धीरे यहाँ पर खड़ा कर लिया है। और अभी भी देखिए आप, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हैं। लोगों का ये आरोप है कि उनको रोका जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग हैं। उधर आप मंच पर दिखाइए, अभिजीत दीपके वो मंच पर बैठे हुए हैं, जरा तस्वीर जूम करके दिखाइए उधर। तो टेंट अभी जो है वो पूरी तरह से फटा हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। अभिजीत दीपके वहां पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सोनम वांगचुक की भी एक तस्वीर वहां पर आपको नजर आ रही होगी। और बारिश अच्छी खासी है और बारिश के बावजूद जो है वो यहाँ पर लोग हैं और माहौल वैसा ही है। और इनकी जो दरी वगैरह थी वो भी सब अब भीग गई है। ये भी जरा दिखाइए, दरी वगैरह जो भी यहाँ पर जो था इनका, जिस पर ये लोग सोते थे, वो भी जो है वो भीग गया। तो रात तकरीबन ऐसे ही जो है वो कटी होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी जो यहाँ पर लोग होंगे उनसे हम बात कराएंगे। आप प्रोटेस्ट में हैं आप? हाँ जी। कब से हैं? कल आए हम लोग। कल कितने बजे? कल हम लोग ट्रेन से आए 11 बजे से इधर ही है। इधर फेस करें? 11 बजे से उधर थे हम लोग। 11 बजे रात को या सुबह दिन में। तो आप प्रोटेस्ट में शामिल हुए? हाँ। और फिर रात यहीं पर आपकी बीती है? नहीं, रात यहाँ पे नहीं बीती। आज हम लोग वापस आए, कल शाम को हम गए थे। कहाँ से हैं आप, क्या नाम? हम लोग मुंबई से। मेरा नाम आत्रेयी चौधरी है। सुबह कितने बजे आप यहाँ आ गए थे? कल? आज सुबह? आज अभी आए 10 बजे। आज अभी आए? हाँ। तो आपको क्या लग रहा है? लग रहा है कि टाइम तो लगेगा पर हमें हार नहीं माननी है, हमें करना ही पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, हमें ये करना ही पड़ेगा। हम कुछ ऐसे बड़ा कुछ नहीं मांग रहे, हम बस अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। हम बस मांग रहे हैं कि आपकी अगर गलती हुई तो आप मानिए और उसको लेके कुछ कीजिए। आप कल फर्स्ट डे आई थी यहाँ पे? हाँ, कल फर्स्ट डे आई थी। कल मैं मार्च के लिए आई थी। सर, ये सरकार बोले कि हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। कल इन्होंने यहाँ पे दिल्ली में मेट्रो बंद कर दिया था, राजीव चौक, पटेल चौक, जनपथ, जहाँ हम लोग जंतर मंतर पर नहीं आ सकते थे। हम जितने भी सारे प्रदर्शनकारी है उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। रेलवे स्टेशन से जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी आ रहे थे उनको नहीं आने दिया जा रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। महिलाओं को मेल कांस्टेबल द्वारा पीटा जा रहा था। हमारे सामने कई महिलाओं बेहोश भी हुई थी। तो बताइए पीसफुली प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है, बताइए। दिल्ली पुलिस द्वारा वहाँ पर सीपी पे जो कैनॉट प्लेस है वहाँ पर ट्रक भर के पहले से पत्थर लोड करके रखे गए थे वहाँ पर, और वहाँ से पहले से थोड़ी गाड़ियाँ रखी गई थी ताकि ये सारे इल्जाम हम पे लग सके। आप रात को यहीं थे? हम भी रात को यहीं थे, कल भी मैं यहीं था, परसों रात को तो बारिश हुई है बहुत? हाँ जी, बारिश हुई है। मैं कल ही छाता लेके आया था, तो इसीलिए हम लोग सारे यहीं पर रुके थे। रात सोए कैसे फिर आप? सोना पड़ा सर जी, कैसे भी। यहाँ पर अभिजीत दीपके ने सबके यहाँ पे टेंट लगवाया, फिर यहाँ पे हमको सोना पड़ा कैसे भी बारिश में। जब प्रोटेस्ट करना है तो हमको सोना ही पड़ेगा, कैसे भी मैनेज करना ही पड़ेगा सर। कल दिल्ली में जो है वो बारिश हुई है और बारिश में भी किसी तरीके से इन लोगों ने मैनेज किया है, ये कह रहे हैं। और अब फिलहाल यहाँ पर फिर से भीड़, अच्छी खासी भीड़ वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और क्योंकि इतने लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो हुमस वो बनी ही जाती है, और हुमस का फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हुमस ऐसा। आप यहीं पर हैं? कब से हैं आप यहाँ पे? आप कब से हैं यहाँ पे? सर मुझे हो गया 5-6 दिन हो गए मेरे को। रात यहीं पर थे आप? नहीं, मैं रात को नहीं थी, रात को चली गई। सुबह कब आए आप? सुबह मैं 10-10:30 बजे आई सर। तो आने जाने में दिक्कत हो रही है गेट से, या नॉर्मली आ रहे हैं? आज तो दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन हाँ बैरिकेड्स लगे हुए हैं उस तरफ से। गेट मेट्रो गेट खुला हुआ है, पर आज राजीव चौक से आई मैं तो वो खुला हुआ है। यहाँ जंतर मंतर आने में आपको रोका जा रहा है या फिर आराम से? हाँ, मतलब थोड़ा सा डर लग रहा है कि जैसे पुलिस वाले खड़े होने जगह जगह पे,
हाँ? ये सवाल तो कल पूछना था। कल पूछना। हाँ, कल पूछना था जो निकल गया कल। कल आप नहीं थे? नहीं, मैं तो लगातार ही दिखा रहा हूँ। ये आज सवाल गलत है आपका, ये कल नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कल जो कुछ हुआ अभी उसके 3 दिन बाद में अगर ये सब शांति हो जाएगी, 4 दिन बाद आप पूछोगे आने जाने में दिक्कत, तो कहाँ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कल दिक्कत थी सर, जो कल main- पूछना था आपने। कल बहुत दिक्कत आई, पता कितने किलोमीटर चल के आए? 4-5 किलोमीटर घूम घूम के चल के आई हूँ मैं कल। कल मेट्रो स्टेशन बंद था, पटेल चौक भी बंद था, राजू चौक भी बंद था, राजू चौक का गेट नंबर 5-6 भी बंद था। नहीं, आज भी कुछ जो है वो लोग मिले हमें जिन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो आने नहीं दे रही, आई कार्ड वगैरह चेक कर रही है। एक्चुअली पता क्या है, मैं खुद रिकॉर्ड करने मतलब वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं ऐसे जो कल माहौल देखा ना, मैं खुद शामिल हो गई हूँ इसमें। अच्छा। मैं भी ऐसे हाँ? मैं भी देख के आया वीडियो। कल जो हुआ है ना वो देख के मैं भी आया। मैं इससे पहले नहीं यहाँ पे नहीं था। कभी नहीं था। कल देख के आया मुझे हुआ है। कहाँ से हैं आप? बुधवार से, ये यहीं से हूँ, दिल्ली से। तो आप पिछले 1 महीने से जब प्रोटेस्ट चला था कभी नहीं आए? कल जो कुछ हुआ वो देखा तब आज आए? तब आया हूँ, गलत लगा ना इसलिए आया हूँ। आप साथ में चाहते हो, आप सच बोलते हो हमारे। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कल को देखते हुए हम आज आए हैं। कल को देखते हुए आज आए हैं। ये भी एक जो है वो इस प्रोटेस्ट में एक ऐसा जो है वो यहाँ पर लोग हैं, एक ऐसी तादाद है जो कल जो कुछ हुआ उसको देख करके गुस्सा है और उसकी वजह से आज लोगों की तादाद जो है वो बढ़ी है। धीरे धीरे अब जो है वो यहाँ पर अपना जो ताना बाना बिखर गया था उसको बनाने की, फिर से बुनने की वो कोशिश यहाँ पर हो रही है। ये ऐसा स्टूडेंट्स की तरफ से जो यहाँ पर अनशन चल रहा था, हालांकि उन्होंने कल अपना अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन तो अभी तो यहाँ पर नॉर्मल जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर हैं। आप प्रोटेस्ट में हैं यहाँ पे? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी है। 1 मिनट में बात करूंगा आपसे। 1 मिनट पहले इनसे बात कर लेते। आप भी प्रोटेस्ट में हैं यहाँ पे? जी, मैं 1 मिनट। कब से है आप यहाँ पे? सर मैं 3 दिन से हूँ। और कल गए थे प्रोटेस्ट मार्च में या फिर कल नहीं जा पाए? सर मैं कल यहाँ पास में चला गया था और ये हुआ था, मैं जाने वाला था, फिर मेरे को रोक लिया था इन लोगों ने, नहीं जाने दिया, बिठा के रख दिया। मेरे वाइफ के लिए मैं सब रात को यहाँ थे क्या आप या अभी आए हैं? जी मैं अभी आया फिर। अभी आए। आप क्या कहेंगे प्रोटेस्ट को लेकर के? किसी भी छात्र की जिंदगी खत्म नहीं होनी चाहिए, भ्रष्ट सिस्टम की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए, शिक्षा को वरीयता दें, पेपर लीकेज बंद करें। आप लोग आप ऐसा करके पूरे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर देंगे, पूरा देश खत्म हो जाएगा। अगर एजुकेशन खत्म हो गई तो ऐसा मत करिए, शराब की दुकानें ना बढ़ाएं, एजुकेशन को बढ़ाएं प्लीज, इससे देश का विकास नहीं होगा। बच्चों का दर्द समझे। धर्मेंद्र प्रधान आपके कारण जान गई है, प्लीज आप इस्तीफा दें और बच्चों को न्याय मिलेगा। धन्यवाद। देखिए यहाँ एक बार आप खड़े होकर के दोनों तरफ का हिस्सा दिखाइए, तकरीबन हम बीच में है। उधर पीछे आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको आखिरी तक लोग नजर आ रहे होंगे। इधर मंच की तरफ देखेंगे आप तो इधर भी आपको लोग नजर आ रहे होंगे। पूरा जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है और आज मंगलवार है, कोई छुट्टी का दिन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पूरा जंतर मंतर इधर से उधर तक जो है वो आपको भरा हुआ नजर आएगा। हाँ, आपको बहुत देखता हूँ यार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र आनंद है। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे हरियाणा से, पर दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा हूँ और अच्छे काम करता था। आपको क्या लग रहा है और कल जो देखा और आज की जो भीड़? ये अच्छा हुआ है, ये लौट के वापस आए हैं, ये डरे नहीं है और इनका देश है, ये अपनी लड़ाई लड़ेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और ये बढ़िया है। ये अब जय भीम के नीचे सब लोग आ जाए तो बढ़िया रहेगा। जिनमें भी इंसानियत है, जो भी बलात्कारी नहीं है, जिसे घमंड नहीं अपनी जात का,
और जिसे देश का ये साइंटिफिक टेम्परामेंट की जरूरत है वो आ जाए जय भीम करने के लिए। जय भीम एक ऐसा छत्र है जिसके नीचे इंसानियत जिंदा रहेगी, ये सेकुलरिज्म जिंदा रहेगा और ये जरूरी भी है। आप कितने को कहाँ भेज दोगे भाई? मुसलमानों का आधी दुनिया पड़ी है, इधर के मुसलमानों को वहां भेज दोगे, क्या जीत लोगे? विश्व गुरु बनना है तो थोड़ा ढंग से आ जाओ लाइन पे भाई। आप कब से हैं यहाँ पे? मैं तो आज ही आई हूँ यहाँ पर, मैं भी आई हूँ, मेरा बेटा भी आया हुआ है। हम ये नहीं चाहते कि एक ही नेता इस्तीफा हो, मैं चाहती हूँ मोदी सरकार ही चली जाए, क्योंकि सरकार ही चेंज कर दो, सरकार ही चेंज कर दो, या तो सरकार ही चेंज करो, नहीं काम नहीं हो रहा। तो मेरी भी 2 बेटियां हैं, क्योंकि जो रेपिस्ट है मैं चाहती थी सबको, मैं नहीं चाहती 30 लोग उसका रेप कर रहे हैं, तो ये नेता को नहीं दिखता कि क्या कर रहे हैं ये। हमें भी डर है हमारे बच्चों के लिए, कितने बच्चे मर रहे हैं, सारी चीजें यहीं की होती है, सब कुछ इंडिया में ही क्यों होता है सारी चीजें? घूमते हैं, हम अपने बच्चों को छोड़ के आए, छोटे बच्चे हमारे स्कूल गए और हम यहाँ आए पीछे से कि वो आके अपनी। क्या नाम है आपका? ललिता शर्मा। आप कहाँ से? मैं बसंत कुंज दिल्ली। और आपका नाम? मैं भी बसंत कुंज प्रभा पांडे है मेरा नाम। और आप? सुनीता। हम भी बसंत कुंज, हम तीनों सिस्टर हैं। रियल सिस्टर? हम चाहते हैं छोड़ के आई हैं, सिर्फ इनका बच्चा बड़ा, मेरा बेटा। आप पहले आती रही है यहाँ पे या फिर आज फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम ही आए यहाँ पर? मेरा बेटा भी आया, मैं भी आई, क्योंकि मेरा बेटा भी स्टूडेंट है। अब 1 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा था, आप नहीं आए थे, आप आज आए हैं। मैं तो आज ही आई हूँ। तो ये जो कल हुआ उसको देख करके आपको लगा या फिर क्या आपको नहीं, ऐसा मुझे लगा? पहले से ही गुस्सा था, क्योंकि जो रेपिस्ट हो रहे खुलेआम घूम रहे हैं, सजा नहीं मिल रही उनको, इतनी लड़कियां मर रही है बेचारी छोटी छोटी 7 साल की। लेकिन ये तो पेपर लीक को लेकर के प्रोटेस्ट वो मैं समझ गई कि मैं ये नहीं चाहती, सारी चीजें लगता है ना, नेता कोई भी अच्छा नहीं है। अब तुम सोच रहे हो कि पेपर लीक के लिए कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मोदी इस्तीफा दे। एक नेता के इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि रेप तो होंगे, फिर भी सजा उनको मिल नहीं रही कंट्री में। और मैं भी अदर कंट्री में जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि वहाँ भी तो होते हैं। लड़कियां करने से डर रहे हैं, लड़कियां करने से, लड़की पैदा करने से डरते हैं कि लेकिन वो तो अपने हाथ में नहीं है ना। लेकिन गलत बात है ना, क्यों डर रहे हैं? इसीलिए तो डर रहे हैं क्योंकि इंडिया सेफ ही नहीं है। लोग लड़कियों को अपने मना करते हैं कि ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे करके मत जाओ, ये नहीं बोलते आदमी को कि क्या बोलते हैं, कानून नहीं लगाते, क्योंकि बंदा ऐसे देख ही क्यों रहा है उसको, वो फ्रीडम नहीं ले पा रही। मेरी 2 बेटियां, मैं कैसे उनको बाहर निकालूं? जरा मेरे को तो बहुत डर लगता है ना, मेरा हस्बैंड नहीं है कब से, क्योंकि 9 साल हो गए मेरे को, तो मैं उनको बाहर निकाल के एक नेता सारे नहीं करो, जो नेता काम नहीं कर रहे सारे को वोट नहीं दूंगी, चाहे कोई भी। मैं खुद कमा रही, खुद खाऊंगी, मैं इसलिए वोट प्रेफर ही नहीं करती, मुझे पसंद ही नहीं है। क्या के आपको तकलीफ है, सिस्टम है, उससे नाराजगी है? मुझे सिस्टम से नाराजगी, मुझे सरकारी चेंज करो, या तो बंद कर दो या चेंज कर दो। देखिए अपने आप में कितनी बड़ी बात है। 3 रियल, एक मिनट ताली वाली रहने दीजिए, नॉर्मली बात करते हैं। 3 रियल सिस्टर हैं और कभी 1 महीने, अब तीनों में से कोई नहीं आया था महीने भर। देखो बच्चे हमारे छोटे, मेरा 3rd क्लास में बच्चे हैं, आज उसका एग्जाम है। तो बच्चा आज भी तो बड़ा नहीं हुआ, बच्चा तो वही नहीं है, लेकिन लगा आपको आना है। देर नहीं हुई ना, हमें लेना, हमें लगा कि आना है, हमें तो वही है। तो हमको भी इन 2 लोगों को देखा, हमको देख के भी हो रहा है ना, तब आँख खुले तभी से मेरा, हम तो सबको यही करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन सपोर्ट करने आ सकते हैं सबको। ये आप देखिए 3 सगी बहनें और महीने भर से यहाँ कभी नहीं आई, लेकिन यहाँ पहली बार ये तीनों सगी बहनें वो आई हैं। कल जो कुछ हुआ उसको देख करके एक नाराजगी है, और नाराजगी कल जो हुआ है उसको देख करके, उसके साथ साथ सरकार का जो रवैया है उसको लेकर के अंदर से दुखी है। इनके 2 बच्चे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं कैसे अपने बच्चों को लेकर के सुरक्षित महसूस करूं, सेफ फील नहीं कर रही हूं। तो ये जो नाराजगी, यानी हर तबके में ऐसा लग रहा है कि जंतर मंतर सेंटर पॉइंट बन रहा है। जो नाराजगी है, जिस की नाराजगी है, वो सब यहाँ पर आ रहा है, किसी न किसी तरीके से यहाँ पर आ रहा है और आकर के अपने आप को यहाँ पर, वो अपने अंदर की बात को, अपने गुब्बार को वो निकालने की कोशिश कर रहा है। और यही जो है वो यहाँ पर, और 2026 चल रहा है, स्टिल वी कांट से कि यहाँ पे वुमेन फ्रीली घूम सकती है। सर कहाँ देखा है आपने? आप बाहर की कंट्री में चले जाओ, कितनी छूट है, वहाँ पुलिस इतनी स्ट्रिक्ट है, एक वुमेन ना बाहर रहने से डरती नहीं है। यहाँ पे दिन दिहाड़े भी डर है। अभी उन्हें पता है ना कि हम यहाँ पर सेफ है, यहाँ इंडिया में कोई सेफ नहीं है। लड़कियाँ 7 साल की लड़की, 5 साल की लड़की, 13 साल की, जो लड़की 5 दिन हॉस्पिटल में लास्ट में उसने दम तोड़ दिया, क्या बीती होगी उस लड़की पे? ये देखो ना, सोचो उस लड़की पे।
इसके माँ बाप मैं 42 ईयर्स की लेडीज हूँ, मैं 42 ईयर्स की लेडी हूँ, मेरा बेटा है 18 साल का, तो लेकिन मैं ये सोचती हूँ लड़कियों पे क्या बीतती होगी, सोचती हूँ मैं माँ बाप को बीती होगी। लेकिन जैसे मोदी जी को, योगी जी को लेकर के जो एक प्रचार किया जाता है कि भाई बहुत मजबूत है, कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है। मैं देखो, मैं ना किसी नेता के साथ नहीं, जो काम अच्छा करेगा मैं उसके साथ हूं, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे कोई भी हो, अगर जो काम अच्छा करेगी, और जो काम अच्छा नहीं करे मैं बिल्कुल नहीं उसके साथ, मैं सच्चाई के साथ हूँ। और देखिए एक चीज और आप महसूस करिए, कुछ लोगों को लगता है कि रंग के ऊपर किसी का पेटेंट है कि भगवा है तो भैया ये है, यहाँ पे भगवा भी है, हरा भी है। यहाँ एक मिनट मैं आपसे बात करूंगा, 1 मिनट बस दीजिए। तो हर जो है वो धारणा को जंतर मंतर का ये प्रोटेस्ट तोड़ रहा है। ये आप बड़ी चीज समझिए, यहाँ लोग आ रहे हैं, पता है बारिश का मौसम है, ये आपने आज ही खरीदा है क्या? ये मोबाइल के लिए पहले से पूरी तैयारी के साथ में और भरे हुए हैं अंदर से, जितना आप लगाएंगे माइक लगाएंगे 20 मिनट के आधा घंटा भी बोलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू बात करने के लिए। आप बताइए क्या कह रहे हैं? मैं ममता विश्वकर्मा करबी चित्रकूट में अंदेशक शिक्षक थी 2013 से। मुझे आने जाने की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने पीएम साहब से खुद मिल के भी कहा था ट्रांसफर कर दीजिए, उनके पीएमओ में कई बार लेटर डाला, और ये भी कहा था 2 साल पहले, लेटर पड़े होंगे 2-3 साल पहले, कि शिक्षा मंत्री हटाओ, मुझे शिक्षा मंत्री बनाओ। न पैसा बढ़ाता है न कुछ करता है, हम 9 साल के कुत्ते हैं क्या 9,000 के? वही जो बात अभी मैं कह रहा था। नहीं, शिक्षा विभाग में योगी जी ने पैसा नहीं दिया करबी चित्रकूट को, और सब चीज नाम बता दीजिए अपना। ममता विश्वकर्मा करबी कहाँ पे ड्यूटी आपकी? यूपीएस बगलाई में। अभी ड्यूटी है या फिर अभी चली गई? 3 साल से खाने को नहीं है, तो मोदी ने मिलके मेरे साथ क्या किया? शिक्षा मंत्री हटाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मोदी कान खोल लो, मैं शिक्षित लोगों के साथ हूँ, मैं मंदिर बनवाने के साथ भी हूँ, लेकिन ये देश का रोजगार कहाँ जाएगा, शिक्षित युवा कहाँ जाएगा, और बच्चे क्या खाएंगे, कौन सी नौकरी करेंगे, ये बताओ मोदी जी। मेरी बात मानो, मुझको मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री बनाओ। कुल मिलाकर के वही है कि सबकी अपनी अपनी एक नाराजगी है, और अपनी वो नाराजगी वो हर कोई इस अलग अलग तरीके से यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। बहरहाल मैं यहाँ की एक बार तस्वीर आपको पूरी दिखा देता हूँ, ताकि आप इस वीडियो में हमारे साथ में जुड़े हैं तो आपको पूरी कम से कम तस्वीर वो जरूर देखनी चाहिए, एक बार जाननी चाहिए कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। तो ये जंतर मंतर के आखिरी छोर की तरफ हम लोग जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेज से अपोजिट साइड में, और यहाँ पर भी आप देखिए कि आखिरी छोर की तरफ यहाँ पर भी अच्छी खासी भीड़ है, बहुत भारी तादाद में यहाँ पर भी जो है वो लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, नारे वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। एक मिनट आप लोग भी प्रोटेस्ट में हैं यहाँ पे? हाँ जी। कहाँ से हैं आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से सब लोग? नोएडा से, आसपास से, दिल्ली एनसीआर। तो पहले से फ्रेंड्स हैं या यहाँ के फ्रेंड्स बने हैं? नहीं, पहले से हैं। तो ये अपने फ्रेंड सर्कल में जो है वो आए हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए। तो ये एंट्री है, और ये जो बैरिकेड्स पहले खोल दिए गए थे वो बैरिकेड्स अब फिर से लगा दिए गए हैं। पहले ये बैरिकेड्स यहाँ पर खुले हुए थे, लेकिन अब बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं, और बैरिकेड्स के उस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो उस तरफ भी आपको अच्छी खासी तादाद में लोग जो है वो खड़े हुए नजर आएंगे, क्योंकि गर्मी और हुमस से लोग बचना चाहते हैं, इसलिए भी एहतियात के तौर पर भी उधर चले जाते हैं, फिर बीच में यहाँ पर फिर आ जाते हैं, 1-आध घंटा रहेंगे और उसके बाद में फिर यहाँ से उधर चले जाएंगे। तो बहरहाल कल जो कुछ हुआ वो आपने देखा, और उसके बाद में भी अभी भी जंतर मंतर फिर से उसी तरीके से दिखाई दे रहा है, और बल्कि अगर मैं ये कहूं कि उससे ज्यादा भारी तादाद में लोग जो है वो हैं जंतर मंतर पर इस वक्त में, तो शायद गलत नहीं होगा। बहरहाल यहाँ पर जो कुछ चल रहा है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट शेयर कीजिए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।